हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे होंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। पिछला वीडियो करीब 5-6 दिन पहले आया था और उसके बाद थोड़ी सी तबीयत डामाडोल हो गई थी, तो जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाया और आप लोगों तक नए वीडियो लेके नहीं आ पाया। लेकिन अभी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं ऑलमोस्ट, और मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं है। और आज आप लोगों के लिए एक नया Q&A सेशन लेके आया हूँ। जो भी आप लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हो, मैं आप लोगों के लिए Q&A सेशन लेके आता रहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं आंसर कर पाऊँ क्वेरीज़ का। यही मेरा मेन पर्पज़ रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इस Q&A सेशन में शामिल किया है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला सवाल है वो है प्रदीप कुमार जैंगीर जी का। प्रदीप जी लिखते हैं कि सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, टाटा टियागो में वॉइस अलर्ट कैसे ऑन करें? सीट बेल्ट, डोर ओपन अलर्ट ओनली साउंड आता है, बट बोल के भी अलर्ट होता है, वो कैसे ऑन करें? तो प्रदीप जी, हर गाड़ी में जो अलर्ट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से आते हैं। जैसे आप सही कह रहे हो, कुछ गाड़ियों में बोल के बताते हैं कि सीट बेल्ट रिमाइंडर, अलग अलग तरीके के अलर्ट साउंड हर गाड़ी में दिए जाते हैं। लेकिन टाटा टियागो में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक मुझे पता है, कि सिर्फ वही साउंड्स आते हैं जो शायद आपको आ रहे हैं कि आप जब सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो टुन 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 करके आवाज़ बजती रहती है। और सिमिलरली जब आप इग्निशन की वगैरह जैसे निकालना भूल जाते हो, गेट खोलते हो, तो उसका एक अलग अलर्ट साउंड आता है। तो इसमें प्रॉपरली मतलब वो वॉइस वाला साउंड तो अलर्ट का नहीं है, इसमें वही साउंड है जो शायद आपको आ रहा है, वही मुझे भी आता है। आई थिंक वही बाकी टियागो ओनर्स को भी वही साउंड आता है, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड है, वही आता है उनके सिस्टम में, वही चीज़ अपडेटेड है। बाकी वॉइस का कोई ऐसा नोटिफिकेशन, कोई ऐसा साउंड आई डोंट थिंक टियागो में आता है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है रवि गंगवार सर का। रवि जी लिखते हैं कि थैंक यू सर फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल नॉलेज अबाउट CNG। एक क्वेश्चन था सर कि मैंने टाटा टियागो XT ली है, तो क्या उसमें अब टाटा शोरूम वाले CNG लगा देंगे? बिकॉज आई प्रीफर कंपनी फिटेड CNG, प्लीज़ रिप्लाई। तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है ये चीज़, क्योंकि अभी CNG टाटा टियागो में और टिगोर में लॉन्च हो गई है, और काफ़ी लोग हैं जो पहले टियागो ले चुके हैं 2021 में या 2020 में, पहले टियागो ले चुके हैं। तो सबके मन में डिफरेंट डाउट्स हैं कि भी CNG में क्या कर सकते हैं। तो रवि सर का भी सेम क्वेश्चन है। उन्होंने अपनी टियागो XT ली है और वो CNG लगवाना चाहते हैं, बट ड्यू टू रिलायबिलिटी हो जाते हैं कि कंपनी से ही CNG लगवाएं। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि शोरूम वाले या फिर टाटा वाले कोई भी आपकी पुरानी गाड़ी में, जो कि नॉर्मल पेट्रोल वर्जन में आई थी, उसमें CNG फिट करके आपको नहीं देंगे। तो ये चीज़ आप उनसे नहीं करा सकते हो फॉर श्योर। तो ऑब्वियसली बाहर बहुत सारे CNG इंस्टॉल करने वाले हैं जो बाहर से BS6 गाड़ियों में, जो नई पिछले 1-2 सालों में आई हैं, उससे पुरानी हैं जो BS4 वाली हैं, सब में CNG लगवा रहे हैं। तो वहाँ से आप चाहें तो CNG लगवा सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अभी जो BS6 वेरिएंट्स हैं उसमें गवर्नमेंट के अप्रूवल्स नहीं आए हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप CNG भी लगवा लेंगे तो आपका जो CNG है आपके पेपर पे इंडोर्स नहीं होगा, आपके इंश्योरेंस पेपर पे इंडोर्स नहीं होगा, तो वो थोड़ा रिस्क है। और तो आई विल नॉट सजेस्ट कि अभी आप CNG लगवाइए, क्योंकि हो सकता है बहुत ही जल्दी BS6 गाड़ियों पे CNG आफ्टर मार्केट लगवाने का भी अप्रूवल आ जाए। क्योंकि अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले ही नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उन्होंने ये बोल दिया है कि अभी 1500 सीसी से कम की जो गाड़ियां हैं अप टू 7 सीटर, उसमें CNG लग सकती है। एंड दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज ये ग्रीन फ्यूल है और इससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है, और प्लस आपकी जेब और हमारी जेब पे तो फ़र्क पड़ता ही है। तो बहुत जल्दी BS6 गाड़ियों के लिए भी अप्रूवल आ जाएंगे। अभी थोड़ा सा एक पॉजिटिव सिग्नल गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है, तो वी होप कि बहुत जल्दी इस पे एक कोई अच्छी खबर में आ जाए और एक पूरा प्रॉपर गाइडलाइन के साथ गवर्नमेंट अप्रूवल आ जाए। तो मे बी 2-3-4 महीने में आ जाएगा। तो आप किसी अच्छे इंस्टॉल करने वाले को, CNG फिट करने वाले को ढूंढ करके अपने एरिया में उससे CNG बाहर से लगवा सकते हैं। तो यस, आप करवा सकते हैं, बट बाहर से, कंपनी से, टाटा शोरूम से नहीं होगा।
अगला सवाल है एनी रैंडम से। लिखते हैं कि हायरोंजी टियागो का रिमोट फ्लिप की इग्निशन से निकालने के बाद कुछ टाइम में कार ऑटो लॉक हो जाती है, बट इन केस आई रिमूव द की फ्रॉम इग्निशन एंड कीप इट ऑन सीट, come out and shut the door, then will the doors be auto locked? If yes, then is there any way to get the key out if no duplicate key is with me? तो सर का क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिकल है। तो सर ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली क्वेरी है कि जब हम टियागो के इग्निशन से उसकी की निकालते हैं, मान लीजिए सीट पे हम रख दिए, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो इनका सर कहना है कुछ टाइम बाद गाड़ी अपने आप ऑटो लॉक हो जाती है। तो इन केस अगर मान लीजिए चाबी उन्होंने निकाल के सीट पे रखी और भूल गए उसको अपनी जेब में रखना और बाहर आगे गाड़ी से गेट खोल के और बंद कर दिया, तो क्या तब भी ऑटो लॉक हो जाएगी? अगर हो जाएगी और उनके पास अगर डुप्लीकेट की उस समय नहीं है तो कार को कैसे खोलेंगे? पॉसिबल है या नहीं है? तो इसका सिंपल सा पहला आंसर तो ये है कि सर जब भी आप की गाड़ी से निकालेंगे और की निकालने के बाद वो गाड़ी अपने आप करें ऑटो लॉक हो जाती है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ ट्रू। बट अगर की निकालने के बाद थोड़ी देर के बाद आप गेट खोलते हैं और गेट खोल के बाहर जाते हैं तो गाड़ी लॉक नहीं होती है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ सेंसर लोगों ने सेट किया है कि अगर आपने गेट एक बार बीच में ओपन कर दिया तो गाड़ी डिटेक्ट कर लेती है कि गेट अपने आप ओपन हुआ है और रिस्क फैक्टर हो सकता है कि आप चाबी छोड़ के बाहर जा सकते हो। इसलिए एक सिक्योरिटी फीचर, मतलब एक तरीके से कन्वीनियंस फीचर आपको दिया गया है। इन दैट केस गाड़ी अपने आप लॉक नहीं होगी। तो आपका जो क्वेश्चन था कि अगर आप की निकालते हैं सीट पे रख के गेट खोल के बाहर आ जाते हैं तो गेट अगर खुल गया बीच में तो फिर आपकी गाड़ी ऑटो लॉक नहीं होगी। सेम चीज़ मैंने खुद प्रैक्टिकली ट्राई किया था, मेरे चैनल पे वीडियो भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। सेम केस में जैसे आप गाड़ी के अगर बाहर आ जाते हैं तो आपने अगर ट्राई नहीं किया है तो करिएगा। अगर आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो गाड़ी लॉक हो जाती है, उसके बाद फिर आप किसी को अनलॉक कर दीजिए। जब आप किसी को अनलॉक कर देंगे तो गाड़ी 30 सेकेंड तक अगर आपने उसको लॉक दोबारा नहीं किया तो अपने आप लॉक हो जाती है, अपने आप लॉक हो जाती है। लेकिन अगर आपने गाड़ी को अनलॉक किया उसके बाद फिर उसका गेट एक बार खोलिए और बंद कर दीजिए तो फिर गाड़ी आपकी लॉक नहीं होगी, क्योंकि वही है कि हो सकता है कि आप गाड़ी का गेट खोले और चाबी अंदर छोड़ के बाहर आ सकते हैं, मतलब एक चांस है, इसलिए लॉक नहीं होती है। तो ये कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं, तो इसकी वजह से आपकी गाड़ी में आप की नहीं छोड़ सकते फॉर श्योर, ये तो है। लेकिन जहाँ पर रिस्क है वो मैं आपको बताता हूँ कि गलती से अगर आपने मान लीजिए आपकी गाड़ी लॉक है, जो सबसे बड़ा रिस्क है इसका आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा टियागो में। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी लॉक है, चारों सब डोर्स आपके लॉक हैं और आप आए और आपको बूट में कुछ सामान रखना था, ठीक है, आप आए और बूट इसका खुलता है सीधा की से, आपने की लगाई और की से आपने अपना बूट खोला, उसके बाद फिर उसमें आपने सामान रखा और गलती से सामान के साथ आपने चाबी भी अंदर छोड़ दी, उसके बाद फिर आपने बूट को बंद कर दिया तो बूट ऑटो लॉक हो जाता है। आपको पता है कि आपने बंद किया तो बूट आपका ऑटो लॉक हो जाएगा और बूट आपका ऑटो लॉक हो जाएगा, चाबी अंदर होगी तब भी। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आपके चारों डोर्स जो है पहले से ही लॉक्ड हैं और बूट भी लॉक हो जाएगा, चाबी आपकी अंदर है तो आप फंस जाएंगे। जब भी आप कभी ट्रिप पे जाएं, कहीं भी जाएं, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए आप कॉन्शियस रहिएगा कि जब भी आप बूट ओपन करें तो प्लीज़ 100% इंश्योर कीजिएगा कि चाबी आपके अंदर ना छूटे, क्योंकि गलती से अगर आपकी गाड़ी लॉक है और चाबी अंदर छोड़ के अगर आपने बूट लॉक कर दी तो आपकी पूरी गाड़ी कम्प्लीटली लॉक हो जाएगी, फिर आप फंस सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि डुप्लीकेट की साथ लेके चलिए। और दूसरा कि बूट जब भी आप खोलें तो थोड़ा सा ध्यान रखें, चाबी अंदर बिल्कुल भी छोड़ने की गलती ना करें। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है रमजान बरकत अली जी का। रमजान जी लिखते हैं कि हाय सर, मेरे पास टाटा टियागो XZ प्लस है और मुझे उसमें सन प्रोटेक्शन फिल्म लगवानी है, बट टॉप मॉडल में रियर डिफोगर है तो क्या रियर में लगा सकते हैं? प्लीज़ आंसर मी एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू। ठीक है,
तो सन प्रोटेक्शन फिल्म आप गाड़ी में वैसे मैं तो बोलूँगा कि ना लगवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं पे पुलिस वाले अननेसेसरी परेशान करते हैं उसके लिए। हालांकि उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि अगर आपकी विजिबिलिटी 70% से ज़्यादा है तो आप उसको लगवा सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसी फिल्म लगवाई है जिससे विजिबिलिटी आपकी अप टू 70% आ रही है तो दैट इज़ ओके। बट पुलिस वाले हैं, उनको आप मतलब कैसे प्रूव करोगे कि 70% से ज़्यादा है, नहीं है, वो परेशान भी कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि सन प्रोटेक्शन फिल्म लगवाना आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके लिए आजकल मार्केट में बहुत अच्छे सनसेट्स आते हैं, आप उनको यूज़ कीजिए, क्योंकि उनको आप जब ज़रूरत पड़े तो लगाइए, अदरवाइज उनको निकाल के रख लीजिए, तो आई थिंक ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। दूसरा, अगर स्पेसिफिकली आप लगवाना ही चाहते हैं तो आप पीछे भी इसको लगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पीछे जैसे आपने बताया कि उसमें डिफोगर आता है, तो डिफोगर में आपको पता है गर्म हवा निकलती है, तो अगर आप पीछे लगवाएंगे तो डिफोगर आपको थोड़ा कम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गलती से अगर आपने ज़्यादा डिफोगर यूज किया तो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक की थिन लेयर होती है, तो आपकी जो सीट है उसको नुकसान पहुँच सकता है। जो भी थिन लेयर आप उस पर लगवाओगे सन प्रोटेक्शन वाली सीट का, उसको नुकसान हो सकता है अगर आपने ज़्यादा लंबे टाइम तक आपने अगर डिफोगर यूज़ किया तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वैसे ज़्यादा बढ़िया यही होगा कि आप सनसेट से ले लीजिए, जो डिटैचेबल होते हैं वो वाले ले लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल है धवल सोलंकी जी का। सोलंकी जी लिखते हैं कि हेलो सर, मेरी मंथली रनिंग लो है, वीकेंड में ही थोड़ा बहुत रहता है, फिर भी मैं सीएनजी प्रेफर कर रहा हूँ, क्या ये सही रहेगा? लो रनिंग में सीएनजी कार इशू कर सकती हैं फ्यूचर में क्या? तो देखिए सर, दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो आपकी एरिया में सीएनजी की अवेलेबिलिटी अगर है, और आई होप कि आपकी एरिया में सीएनजी अवेलेबल है, तभी आप सीएनजी के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपकी एरिया में सीएनजी अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप सीएनजी गाड़ी पे जा सकते हैं। उसमें दो फ़ायदा है, क्योंकि पहला फ़ायदा तो यही है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो इन्वायरमेंट आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेव कर रहे हो, तो अच्छी बात है ये। और दूसरा पॉकेट फ्रेंडली है, आप कम चलाओ या ज़्यादा चलाओ पैसे तो बचेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा कम है तो जो आप अपफ्रंट 90,000 रुपीज़ अप्रॉक्स पे करते हो, उसको आप कितने टाइम में रिकवर कर रहे हो, उसकी कैलकुलेशन आप ज़रूर कर लेना। जैसे मान लीजिए सीएनजी और पेट्रोल में जो फ़र्क आता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लगभग 5 रुपये पर किलोमीटर का फ़र्क आता है, करेक्ट। तो अगर आप पेट्रोल पे चलते हैं और सीएनजी पे चलते हैं तो सीएनजी पे चलने पे आप अप्रॉक्स 5 रुपये पर किलोमीटर आप बचाते हैं। मतलब आप जो एडिशनल 80-90 हज़ार पे करोगे वो 17-18 हज़ार किलोमीटर में आप कवर कर लोगे। तो आप कितना भी कम चलाओगे, अगर मतलब हो सकता है आप बहुत कम चलाओ, लेकिन मुझे क्या लगता है कि आप अगले 4-5 साल में कम से कम 30-35 हज़ार किलोमीटर तो चला ही लोगे। मतलब नॉर्मली 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर आप अपने सीएनजी का जो पैसा है वो वसूल कर लोगे। उसके बाद फिर आप जो चलोगे वो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा। और दूसरा क्या है कि अभी आपको लग रहा है कि आपकी रनिंग काफ़ी कम होगी, बट हो सकता है इन फ्यूचर इस तरीके से हालात बन जाए कि आपकी रनिंग ज़्यादा हो जाए, यू नेवर नो। तो इट्स बेटर, अगर मार्केट में कोई अच्छी चीज़ अभी अवेलेबल है तो गो फॉर इट। और जो टाटा टियागो आई सीएनजी आई है, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उसकी जो ट्यूनिंग की गई है बहुत ही बेहतरीन ट्यूनिंग है। गाड़ी का इनिशियल पिकअप 2nd, 3rd, 4th गियर में आपको बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता कि आप पेट्रोल पे चल रहे हो, सीएनजी पे चल रहे हो। बहुत बेहतरीन पिकअप है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। गाड़ी बिना एक्सेलरेटर के फर्स्ट गियर में इंक्लाइन पे आराम से चढ़ जाती है, और रिवर्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सीएनजी पे स्टार्ट होती है। बहुत बढ़िया फीचर है, बहुत अच्छी गाड़ी टाटा वालों ने बनाई है। पहले जो एक मिथ था कि टाटा में सीएनजी नहीं चलती है, वो था, आई थिंक अभी टाटा ने बहुत हद तक क्लियर कर दिया है, और इससे मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। और आप लकी हो कि आपके पास एक अभी ऑप्शन अवेलेबल है सीएनजी पे जाने का। तो मेरी तरफ से तो सजेशन यही रहेगा कि आप सीएनजी पे ही जाइए। 70-80 हज़ार वन टाइम आपको ज़्यादा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम पे डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों इसी नोट के साथ एंड कर लेते हैं आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली लाता रहता हूँ। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको टाइम से मिलते रहें। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।